ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य 6 मार्च 2022। बाप दादा बोलें, सारे खेल का आधार, सारा खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष शिव जयंती के अवसर पर सारा खेल का आधार किस पर हो गया? लाइट और बिंदु पर। बाप आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। त्रिमूर्ति शिव बाबा अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदुओं का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। 3 बिंदुओं का तिलक देख करके बाप दादा खुश हो रहे थे। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन तीनों बिंदुओं में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बिंदुओं में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा। परमात्मा, आत्मा और ये ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु, बिंदु की जयंती मना रहे हो, बिंदु बन मना रहे हो ना। सारे प्रकृति का खेल भी 2 बातों पर है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट, ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते। रचता भी ज्योति बिंदु और आप भी हीरो पाठधारी ज्योति बिंदु हो ना, कि सिर्फ बिंदु हो। सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन हैं उन सब का आधार क्या है? सुख के साधनों का आधार है लाइट। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। ऐसे कभी सोचा था क्या? सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पदम पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते पहले आप। बाबा ने क्या कहा? पहले आप, माना बच्चे। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? बच्चे ही नहीं होते तो बाबा आकर क्या करते?
इसीलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया तो दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जो भी कार्य करेंगे किससे करेंगे? उत्साह से उत्सव मनाएंगे। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतनी ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप का परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान बनाते हो यही उत्साह रहता कि जल्दी से जल्दी बिचारे आत्माओं को बाप का वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। कभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता? यह प्राइम मिनिस्टर, यह राजा है। यह दिखाई देता या आत्मा से मिलते हो व देखते हो, शुभ भावना उठती है ना कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती तब ही आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव कराने का बल मिलता है। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उसको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की श्रेष्ठ सृष्टि रचता है। संकल्प से सृष्टि करते हैं ना। शुभ भावनाओं का शुभ संकल्प चारों ओर वातावरण अथवा सृष्टि को बदल देता है। इसीलिए आने वाली आत्माओं को सभी अच्छे से अच्छा अनुभव होता है। न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आप शुभ संकल्पों की भावना के फल में वह समझते कि यह न्यारा और प्यारा स्थान है। न्यारा और प्यारा फरिश्ते आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होगा। जब किसी को थकावट होती है व दिल सुस्त होती तो दुनिया में क्या करते हैं?
कोई न कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसीलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही है मौज मनाना। खाओ पियो मौज करो, यह उत्सव है। ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम बनाते हैं, मधुबन में मनोरंजन का प्रोग्राम बनाते करते हो, भल 11 बज जाए तो भी बैठे रहते हैं। क्लास में 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह दिलाओ। तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसे उत्साह है बात सिर्फ मधुबन तक, वहाँ जाने से फिर सरकमटेक्स दिखाई देगा। उत्सव ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्साह है, यह अंडरलाइन करने आए हो। ताकत भी है, ताकत भी न हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, व धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता कि यह नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ के आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होगी तो कहीं न कहीं से धन का भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसे चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। इतना परिवर्तन हो जाता। उत्सव ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। यह बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। यह बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है, समझा? बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना। बाप दादा भी देख रहे हैं, संस्कार मिलाने का रास अच्छी कर रहे थे। सबसे खूबी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो सदा कैसे रहना, उत्सव मनाना, उत्साह में रहना। खुद न भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरों का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा।
नियमित बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना, दूसरों को उत्साह दिलाते अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपको भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयल कोयले उठाने होंगे तो उत्साह से उठाएंगे, मनोरंजन करेंगे। कोयले के 35 बेगन आने थे। बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले की बेगन्स पहुंच गई है। अच्छा, सभी पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे ना, उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। चारों ओर के सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना वाले बच्चों को सदा ज्योति बिंदु आप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता की झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता की झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मोहब्बत से उड़ने वाले और सदा रहेंगे ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्साह मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात। बाप और बच्चों को इतनी दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसको याद करता? बाप को तो सिर्फ आत्माएं याद रहती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? कितना बड़ा नशा है। यह नशा सदा रहता, कम ज़्यादा तो नहीं होता। कभी उड़ते, कभी चलते, कभी चढ़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं। न पीछे हटने वाले हो, न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते, कभी चलना शुरू करते, कभी क्या होता, कोई न कोई ऐसे सरकमटेक्स बन जाता, फिर जैसे कोई धक्का देता तो चल पड़ते। ऐसे कोई न कोई बात ड्रामा अनुसार होती जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती, क्योंकि उड़ती कला सर्वों का भला। ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि। दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती। मदद मिलने में कितना समय लगता? सेकेंड। देखो फोटो निकल रहा है। बाप का कैमरा
सेकंड में सब निकाल लेता। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती, यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास, इसीलिए कभी किनारा नहीं करना। नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई अमृत बेले सेवा जो भी दिनचर्या बनी है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिक्स नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फ़ायदा। तो ये भी कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी मिक्स नहीं करना। देखो आपके भगत अभी तक आपके नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। यह किससे सीखे हैं? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादा व नियम बने हैं उसको बनाने वाला हम आपने बनाया या बने हुए मिले। ला मेकर हो याद नहीं। अमृत बेला उठना यह भी आपका मन मानता है या बना हुआ है, इसीलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते चलते हो या डायरेक्शन या नियम बने हुए हैं देखो। आपका मन मानता है ना, तो जो भी मानता वह मन में नहीं बनाया ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चलते रहे हो, करना ही पड़ेगा। सब मान को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता बंधन नहीं लगता। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसे खुशी से करो। खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं। बाप से प्यार अटूट है, इसीलिए कभी भी बात होती है तो भी उड़ते रहते। बाप से प्यार में कभी फुल पास हो, पढ़ाई में नंबर हो, लेकिन प्यार में नंबर 1। खुशी भी, सेवा भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियाँ मिक्स हुई होगी। कभी कोई ऐसे बहाना से मिक्स किया जैसे बाप को याद करना मिक्स नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिक्स न हो। इसमें भी नंबर 1 होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सतगुरु के रूप में प्राप्ति वरदान कार्य में लगाना। तीनों में नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलता है ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो यह तीनों ही बात चेक करना और आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजयी माला के मड़के बनेंगे। बाप दादा के निश्चय और उमंग को देख खुश है। बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देख खुश है। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं। बाप दादा जब देखते कि कितने मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मोहब्बत नहीं समझते, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है। अच्छा, विदाई के समय आज बाप दादा और
अनेक बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल याद प्यार स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज़ बाप के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत 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 याद प्यार देते। पदम गुना कहना भी बच्चों के सम्मान के आगे कुछ नहीं। इसीलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्ष से मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा गुड डायमंड मॉर्निंग। वरदान। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अडोल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। सीन अकल्याण का है लेकिन उसमें भी कल्याण देखने वाले अचल अडोल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। और कल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है स्वयं के नाम निशान न हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। स्लोगन। परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। परमात्मा प्यार के पात्र बनना है तो माया जीत सहज ही बन जाएंगे। ओम शांति।